हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। हमने इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें भी आपको बताया था कि हमें सेक ए पहले निकालना है कि सेक एक से हमें क्या है, इसकी कोई भी दो साइड मालूम होंगी और दो साइड से हमें फिर थर्ड साइड भी इसकी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सेक के अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब सेक थीटा मान लीजिए जो है, तो सेक इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है कि इन तीनों में से कौन सी एक दो साइड का रेशो बन रहा है। तो यह पहले देख लेते हैं हमने कि लाल बटे कक्का से और पंडित बद्री प्रसाद हर भूले से हमने यह आपको 8.1 का से पहले का जो इंट्रोडक्शन था उसमें पूरा समझाया था। सेक कहाँ आता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है। सेक क्या होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे कर्ण बटे आधार, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर आप हिंदी मीडियम वाले केवल कर्ण बटे आधार लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे h अपॉन बी। और यदि आप चाहें तो h इसमें क्या है, AC है तो AC भी लिख सकते हैं, और बेस क्या है AB तो AB भी लिख सकते हैं। अब यह हमें क्या आ गई, इसकी दो साइड मालूम पड़ गई सेक की, तो हमें इसकी थर्ड साइड निकालनी है, यानी कि हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना है सेक ए, और इसका आधार यानी कि बेस कितना है, बेस है 1। अब हमें इसमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और यह बेस है, यानी कि यह आधार है, यह लंब है और यह कर्ण है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, इसका लंब यानी परपेंडिकुलर निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर इजिकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें हाइपोटेनस इसमें क्या है, गिवन है, क्योंकि सेक ए दिया था, तो हाइपोटेनस कितना हो गया सेक ए, सेक स्क्वायर ए, क्योंकि हाइपोटेनस पे स्क्वायर है तो हम इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। परपेंडिकुलर कितना है हमें फाइंड करना है, तो इसको पी के प्लेस पे पी लिख दो, या आप इसके हिंदी मीडियम वाले लंब भी लिख सकते हैं, या इसको परपेंडिकुलर को लंब लिख सकते हैं, इंग्लिश में मीडियम वाले पी लिख सकते हैं, या BC भी लिख सकते हो। और बेस कितना है 1, तो 1 पे भी स्क्वायर आ गया। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम यहीं रखेंगे, यह 1 का 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 पे स्क्वायर हो, क्यूब हो या रूट हो तो भी वह 1 ही रहता है। तो इसका सेक स्क्वायर जे 1 इधर आ गया तो माइनस का 1 हो गया इजिकल टू पी स्क्वायर, या फिर आप इसको BC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये AB स्क्वायर और यहाँ BC होगा, इसको BC स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है, इसका लंब यानी कि परपेंडिकुलर मालूम करना है। सॉरी, यह AB था, B गलती से लगा दिया, AB है, क्योंकि आधार तो हमें मालूम है ना इसका 1 है। अब जब हम इसका P निकालेंगे, P यानी कि ये चीज आ गया। अब BC स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर A -1 इजिकल टू P स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर जो है वो हमने जो फाइंड किया है, यह हमारा क्या निकला, सेक
सेक स्क्वायर ए परपेंडिकुलर फाइंड हो गया। अब हमें इसके क्या करना है, 5 जो अन्य अनुपात हैं, क्योंकि क्या होते हैं साइन कॉस टेन और कोसेक सेक और कोट, तो सेक तो गिवन में है, हमें फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, जो अन्य 5 बच्चे हैं उन रेशो को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम साइन से ही लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ आप चाहो तो लिख देना लंब बटे कर्ण, यानी कि पी अपॉन एच। तो ये पी क्या है, जो हमने अभी फाइंड किया है, हमने फाइंड किया है सेक स्क्वायर ए -1 रूट। तो हमारा जे पी यानी कि लंब कितना आ गया, सेक स्क्वायर ए -1, और एच कितना है, सेक ए। अब साइन के बाद क्या आता है, दूसरा रेशियो है कॉस। कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 1 और हाइपोटेनस सेक, ये दोनों तो गिवन में थे तो इनको इसी तरह से लिख देंगे। थर्ड क्या आता है, टेन ए। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है, सेक ए, और बेस कितना है, आधार यानी कि एच अपॉन बी। टेन की वैल्यू होती है लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, सेक स्क्वायर ए -1, और बेस कितना है 1। तो यह क्या आ गया 10। अब 10 के बाद में क्या आता है, कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन में क्या दिया था, लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है, सेक ए, और परपेंडिकुलर कितना है, सेक स्क्वायर ए -1। अब सेक 1 2 3 4 6 इसके होते हैं, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कोट, जिसमें से सेक तो गिवन में है, तो अन्य निकालने हैं हमें, अदर निकालने हैं, अदर रेशो निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो उसमें सेक तो आ ही चुका है जो कि गिवन में उन्होंने दिया है, जिसको कि हम रेट से आपको बता देते हैं, ये तो गिवन है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका क्या बचा, कॉट। कॉट एक इजिकल टू क्या होता है, ये 10 का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें बेस क्या है 1 है, और परपेंडिकुलर क्या है, सेक स्क्वायर ए -1 रूट में। तो बेस कितना है इसका 1, और परपेंडिकुलर कितना है, सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारे जो इसके पांचों क्या थे, अन्य अनुपात थे, वह हमने फाइंड कर लिए। इसी तरह से हमारा ये फर्स्ट सम था, इसमें भी हमें उसी की तरह करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, कि सेक दिया है तो सेक के अपॉन में हम 1 लिखेंगे, और उसको देख लेंगे कि सेक क्या है, कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन क्या है, आधार बेस। तो इससे लेकर के हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका क्या निकाल लेंगे, थर्ड साइड कौन सी, परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर ली। जब परपेंडिकुलर हमें फाइंड कहाँ तक हो गई,
या परपेंडिकुलर फाइंड हो गई। तो हमें पूरे इसके साइन की निकाल लेंगे पहले हम, उसके बाद कॉस, फिर टेन, कॉसेक, सेक गिवन है, और उसके बाद कॉट है। यह पांचों आप इसके जो हमने निकाले हैं अनुपात, यानी कि हमने इसके जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले वो इस तरह से, आप चाहें तो इन्हें नोट कर लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई आएगा तो 2 नंबर का एक सम आएगा। बाकी जो फिफ्थ सम में आगे करवाऊंगी वीडियो में, आपको समझाऊंगी, फिफ्थ सम के जो 10 पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भी आप समझ लेना, जिससे कि आपको मैथ में कॉन्फिडेंस हो जाएगा। थैंक यू।